जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा, बराए तवान, गैंगरेप, ये अल्फाज सुनते ही एक आम शहरी का दिल दहल जाता है और डर उस पर हावी हो जाता है। जनूबी पंजाब में जराइम बढ़ने लगे हैं। गैंग वॉर और डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। लेकिन अब बस एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने ऑपरेशन अल बदर का ऐलान कर दिया, जिसके तहत बड़े गैंगवार और इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। मुल्तान पुलिस ने ऑपरेशन अल बदर के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है और वो इस पे किस तरह अमल पैरा हो रहे हैं। रॉबरी, डकैती विद मर्डर और इस तरह के जो हीनियस ऑफेंसेस में चालान हो चुके हैं क्रिमिनल्स, उनका डेटा इकट्ठा किया गया थ्रू आउट साउथ पंजाब। उसी तरह चूँकि मुल्तान एक बड़ा शहर साउथ पंजाब का गिना जाता है, तो मुल्तान में भी ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिर इसकी तकसीम पुलिस स्टेशन वाइज इस तमाम डेटा की गई है और टारगेट्स दिए गए हैं SHOs को कि वो इन हार्डन क्रिमिनल्स का, मैं रिपीट करता चलूँ कि ये तमाम लिस्ट जो है ये हार्डन क्रिमिनल्स के हवाले से है जो रॉबरी, डकैती और इस किस्म की हीनियस वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। वो हर पुलिस स्टेशन को टारगेट दिया गया है और वेयर अबाउट्स चेक कर रहे हैं। उनको श्योरिटी बॉन्ड्स के तहत लाया जा रहा है। 55-110 CRPC के तहत कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के ख़िलाफ़ और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि तमाम इस किस्म के हार्डन क्रिमिनल्स को जवाबदेह किया जाए, उनके वेयर अबाउट्स का पता चलाया जाए और जो अपने मस्कन से, अपने हाइड आउट से गायब हैं, तो लामहला उनके हवाले से एक अजम्पशन यही की जाती है कि वो दोबारा इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। तो फिर उस टारगेट को बड़ा हॉटली परसूट उसका किया है। ऑपरेशन अल बदर में मुल्तान पुलिस को कितनी कामयाबी मिली और कितने इश्तिहारी मुल्ज़मान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ऑपरेशन अल बदर में मुल्तान के जो क्रिमिनल्स की फहरिस्त बनाई गई है और डिसिमिनेट हुई है जो SHOs को, वो 1669 के करीब है। उसमें से अब तक कोई 200 के करीब लोगों को हम फिज़िकली बाउंड डाउन कर चुके हैं, जिसमें हम उनकी ज़मानत हम लेते हैं किसी श्योरिटीज़ जिसे कहा जाता है, जो उनकी चाल चलन के हवाले से या उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से बताया जाता है। इसके अलावा जो जेल के अंदर अभी तक मौजूद हैं, ये चूँकि लिस्ट तो ओवरऑल बनी है, उसमें से कुछ क्रिमिनल्स हैं जो अभी तक जेल के अंदर हैं, उनको वेरीफाई किया जा चुका है। वो भी आलमोस्ट कोई 117 के करीब हैं जो जेल के अंदर अभी तक बंद हैं। कुछ हैं जो अपने एरियाज़ को 148 ऐसे लोग हैं जो चेक हुए जो एरियाज़ को छोड़ चुके हैं, तो जहाँ उनके बारे में पता चला है कि वो फ़लाँ इलाके में चले गए हैं, वहाँ के SHOs को भी बता दिया गया है और ये इसी तरह दूसरे इलाकों के या दूसरे अज़ला के लोग हमें इतला दे रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल चूँकि पूरे साउथ पंजाब में ये एक एक्टिविटी चल रही है, इंशाल्लाह इसके बड़े दूर रस और पायदार रिजल्ट सामने आए। ऑपरेशन अल बदर तो शुरू है, मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट और पुलिस कमांड सेंटर ताहाल मुकम्मल ना होने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। लाहौर में उसने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए। वो ना सिर्फ क्राइम के हवाले से बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम सेफ सिटी को गिना जाता है। बल्कि सेफ सिटी ने तो वहाँ ट्रैफिक वायलेशंस को चेक करने में भी बड़ी मदद दी है कि लोगों के घरों में वायलेशन के ऊपर चिट पहुँच जाती है, जुर्माने की चिट पहुँच जाती है जो आप बैंक्स में जमा करवा सकते हैं।
इस्लामाबाद में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चल रहा है। रावलपिंडी में भी अभी वो बनने के मराहिल में कंप्लीशन नहीं हो सकी। इसी तरह मुल्तान में भी कंप्लीशन नहीं हो सकी, चूँकि इसकी अथॉरिटी एक अलग है, वो पुलिस के अंडर काम नहीं करता, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा कि ये क्यों रुक गया। देयर मस्ट बी सम रीज़न्स, बट सेफ सिटी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। और मुल्तान चूँकि एक बड़ा कमर्शियल, पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिहाज से एक हब है, जो रिलीजियस टूरिज़म का हब है, तो यहाँ पे सेफ सिटी की अहमियत से इनकार नहीं। क्या ऑपरेशन अल बदर से शहर में बढ़ते हुए जराइम को रोका जा सकेगा? इस बारे में ताजरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इस तरह के पहले भी फोर्सेस बनती रही बहुत सारी, लेकिन एक्चुअल तो है इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं, वरना पहले पुलिस ही थी तो उसमें बड़ा पुरसुकून था माहौल। तो अभी तो उसके बाद बहुत सारी आ गई हैं। तो इसमें तो यह है कि अगर आप वो ईमानदारी से काम करते हैं अपना और अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से अंजाम देते हैं, जैसे नफरी भी अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है उनकी, मार्केट का सर्वे, मार्केट में आना, मार्केट के चौकों को देखना, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और वो अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पहले की तरह अगर वो सोए रहे तो फिर तो अभी भी ऐसे ही होगा जैसे वो तनख्वाह ही देनी पड़ेगी सिर्फ गवर्नमेंट को, जैसे दूसरी फोर्सेस बनी हुई हैं, उनसे भी अभी तक कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मुसलसल स्ट्रीट क्राइम का शिकार होने वाले शहरी आखिर इस ऑपरेशन के बारे में क्या राय रखते हैं? पुलिस गश्त को बाज़ारों में बढ़ाया जाए। स्ट्रीट लाइट्स है, इतनी पुलिस भर्ती है, इतनी पुलिस है, उनको चाहिए कि पूरे इलाकों में ये इनका गश्त बढ़ाया जाए ताकि जो ताजर बरादरी है वो सुकून से काम कर सके। अगर आज ताजर बेसुकून है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की मईशत जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो जब मईशत कंट्रोल में नहीं रहेगी, ताजर परेशान होगा, तो लामहला पूरी जो पाकिस्तानी जितना भी सिस्टम है वो सारा फेल हो जाएगा, फलाप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मेरी पुलिस से यही इल्तिजा है, इंतज़ामिया से यही इल्तिजा है कि बाज़ारों में और स्ट्रीट्स मोहल्लों में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए ताकि ये जराइम पेशा लोग इनकी सरकोबी हो सके। ऑपरेशन अल बदर के बाद जनूबी पंजाब में इन जराइम के सौदागरों और मौत बांटने वाले दरिंदों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुल्जिम कोई भी हो, पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुल्जिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।